देवव्रत भीष्म का जन्म। हस्तिनापुर के राजमहल में एक बालक का जन्म हुआ, एक ऐसा वीर जिसने युगों की नियति बदल दी। भीष्म की भयंकर प्रतिज्ञा। गंगा के तट पर खड़े देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें अमर बना दिया। अब वे भीष्म थे। कौरव और पांडव बचपन में राजमहल की गलियों में खेलते हुए कौरव और पांडव, लेकिन इसी खेल में जन्मी थी एक शाश्वत दुश्मनी। अर्जुन का गुरु दक्षिणा, लक्ष्य पर एकाग्रता। जब सभी शिष्य पक्षी के पंख और डालियां देख रहे थे, अर्जुन ने केवल उसकी आंख देखी। एकलव्य का बलिदान। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रखता है। एकलव्य ने अपने अंगूठे की आहुति दी। द्रौपदी का स्वयंवर। सभी योद्धाओं के बीच एक वीर था जिसने मछली की आंख भेदी। वही अर्जुन जो अभी तक अनजान था। द्रौपदी का अपमान। हस्तिनापुर के दरबार में अन्याय का अंधकार छा गया। एक स्त्री का सम्मान दांव पर लगा था। कृष्ण का चमत्कार। कृष्ण केवल मित्र नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। उन्होंने द्रौपदी का सम्मान बचाया। पांडवों का वनवास। राज सिंहासन छूट गया, मगर कर्तव्य की डोर नहीं टूटी। वनवास में भी पांडवों ने साहस नहीं। अर्जुन को दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति। भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या स्वीकार की। एक अमोघ अस्त्र। श्री कृष्ण का विराट रूप। जब अर्जुन संदेह में पड़े तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया था। गीता का उपदेश। युद्ध के मैदान में अर्जुन हताश थे, तभी श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो युगों तक अमर रहेगा। भीष्म की आखिरी शैया। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने कहा, अब मैं सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करूंगा। दुर्योधन का अंतिम युद्ध। कई घावों के बावजूद दुर्योधन अंतिम क्षण तक डटा रहा। एक योद्धा जो पराजय में भी अडिग रहा। अश्वत्थामा का प्रकोप। गुरु द्रोण के वध के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में कसम खाई। अब विनाश अवश्यंभावी था। पांडवों की अंतिम यात्रा। धरती पर उनकी यात्रा समाप्त हुई। अब पांडव हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, जहां